नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। माघ माह महत्तम अध्याय तृतीय, इसको सुनने मात्र से मिलता है माघ स्नान का फल। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल हमने माघ माह महात्म्य के द्वितीय अध्याय में सुना कि तपस्वी की प्रेरणा से राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से माघ माह स्नान का महात्म्य सुनने की प्रार्थना की, जिस पर वशिष्ठ जी राजा दिलीप को माघ मास में स्नान का फल बताते हैं। इसके बाद राजा वशिष्ठ जी से ब्रह्मा ऋषि भृगु और विद्याधर का प्रसंग सुनाने की प्रार्थना करते हैं। अब आगे गुरु वशिष्ठ जी से मणिकूट पर्वत की शोभा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे गुरुदेव, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, ये मणिकूट पर्वत 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है। 1 योजन 4 कोस का होता है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। अकाल पीड़ित महर्षि भृगु उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। इस पर्वत की कंदराओं, वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। एक समय जब महर्षि भृगु अपने आश्रम में निवास कर रहे थे, तब उनके पास विद्याधर अपनी पत्नी के साथ आया। वह वहां पर्वत के नीचे उतर कर उनके आश्रम में उनकी शरण में आया था। वे दोनों अत्यंत दुखी थे। वे दोनों भृगु ऋषि को प्रणाम करके एक ओर खड़े हो गए। दोनों बहुत दुखी दिख रहे थे। उनकी इस अवस्था को देखकर महर्षि ने पूछा, हे पुत्र, दुख को त्याग दो और मुझे बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो। ऋषि के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर विद्याधर कहने लगा, हे महर्षि, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं अपने किए महान पुण्यों का फल पाकर देवलोक में गया। वहाँ देवताओं का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुख व्याध जैसा है। ना जाने यह किसी दुष्कर्म का फल है। मेरे दुख और शांति का यही एक कारण है। ना जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज जी भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि भृगु कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। देखो, जैसे मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है, छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुख व्याघ्र के समान हो गया। पुण्यमय एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पुरुरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर बहुत दुखी होकर गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हुआ। फिर प्रीतिपूर्वक कुशा के आसन पर बैठकर भगवान के कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण किए हुए, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु जी के
रूप का ध्यान करना आरंभ किया। राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान ने स्वयं प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसे बहुत सुंदर देवताओं का सा रूप दिया। वह इतना मनोहर था जिसको देखकर उर्वशी भी उसकी ओर आकर्षित हो गई और उसने राजा पुरुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर धन्य होकर अपने नगर को लौट आए। इसके बाद महर्षि भृगु कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली मणिकूट नदी के जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। माघ स्नान प्राचीन पापों का नाश करने वाला स्नान है। तुम्हारे भाग्य से माघ स्नान बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करना। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। हे विद्याधर, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन में मैं मंत्र युक्त कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। विद्याधर, माघ के स्नान से सभी तरह की विपत्तियों का नाश होता है और माघ के स्नान से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों, सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम आदि प्रदेशों में 10 वर्षों तक शौच संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिस मनुष्य के मन में दीर्घ काल तक स्वर्गलोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती है, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। पाप, दरिद्रता आदि से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। माघ स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। भृगु जी के ये वचन सुनकर विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक मणिकूट नदी में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु जी की कृपा से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर मणि पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। इसके बाद श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, महर्षि भृगु जी के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ महात्म संपूर्ण भुवन का सार है। जो प्रतिदिन इस माघ महात्म का श्रवण करता है वह देवता की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त करता है। माघ महात्म अध्याय 3 समाप्त। प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप से ही श्री कृष्ण प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। एक जानकारी याद रखें, माघ माह एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर ना तेल खाएं और ना तेल शरीर पर लगाएं। इसके बाद
क्या हुआ जानने के लिए आप कृपया मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। राधे राधे।